पता लगा सकते हैं कि न्यूमेरिकली हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, आपकी इमेज की लोकेशन क्या है, कितनी दूरी पर है, वो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं। या फोकल लेंथ हमें पता करनी है कि फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स मिरर की, कॉनकेव मिरर की, और हमारी जो प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट क्यों होती है। तो ये सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या होता है कि साइन कन्वेंशन हमें क्या बताता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट की जो भी लोकेशन है, उस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हमने क्या किया है कि एक यहाँ पर रूल बनाया हुआ है कि उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना है, सारी जितनी भी हमारी जो भी इमेज बनी है, जो जहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखा है या जो भी हमारा मिरर है, तो उसको हम यहाँ पर पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, किस तरह से हम उसे मेजर करें। क्लियर है? पॉजिटिव लेने का और नेगेटिव लेने का मीन्स ये है कि इन तीनों को, फोकल लेंथ जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर और इमेज डिस्टेंस है फ्रॉम द मिरर, इन सबको हम कहाँ यूज करते हैं, मिरर फॉर्मूला में। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है हमारा मिरर फॉर्मूला। अब इस मिरर फॉर्मूला में क्या है, f जो होती है हमारी फोकल लेंथ होती है, u इज द हमारी क्या होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर होती है, और v क्या होती है हमारी, u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, और v क्या हमारी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर है। ये तो ये वाला फॉर्मूला है, ये हमारा फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। और सेकंड वन क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारे दो ही फॉर्मूले हैं। तो पहले वाले फॉर्मूले को मैं इधर लिख देता हूँ, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूलों से हम क्या पता करते हैं कि इन दोनों फॉर्मूलों से हमें ये पता लग जाता है कि जो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, जैसे इसमें 3 वेरिएबल हैं और इसमें भी कितने हैं, 3 ही वेरिएबल हैं। तो अगर हमें किन्हीं 2 वेरिएबल्स का पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि उसकी लोकेशन, जैसे हमें ये u और v पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि हमारा ये जो f है, ये जो फोकल, ये जो आपकी फोकल लेंथ है, वो किस मिरर की है, ये कॉन्वेक्स की है या कॉनकेव की है, ये पता लगा सकते हैं। और हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो फोकल लेंथ है वो उसकी कितनी है, ये भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है? कि वो हमारी मिरर से कितनी दूरी पर है, क्या उसकी डिस्टेंस है। इसी तरह से क्या है कि हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमारा अगर फोकल लेंथ दी हुई है और इमेज डिस्टेंस दी है तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ था, और आपका जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ रखा हुआ था, और आपका अपवर्ड्स था या डाउनवर्ड था। इसी तरह से हम इमेज का पता लगा सकते हैं कि इमेज हमारी किस तरह की बनेगी, हमारी इमेज अपवर्ड बनेगी या डाउनवर्ड में बनेगी। कि हमारा 2 तरह के एक्सिस होते हैं, हमारा पहला होता है ये एक्स एक्सिस, ये एक्स, और ये आपका एक्स डैश। क्लियर है? और ये हमारा होता है वाई एक्सिस, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। तो ये जो हमारा ओरिजिन हो गया, ये अगर ओरिजिन माने तो इस ओरिजिन से एक्स की तरफ हम क्या लेते हैं, ये वाला इसमें लेते हैं हम पॉजिटिव। जितने भी हम यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये जितने भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, पॉजिटिव डिस्टेंस मेजर करते हैं यहाँ पर। इसी तरह से प्लस वाई की तरफ भी क्या करते हैं हम, सारी पॉजिटिव ही मेजर करते हैं। नेगेटिव वाई की तरफ जो है सब हम यहाँ पर नेगेटिव मेजर करते हैं, और नेगेटिव एक्स की तरफ भी सब हम यहाँ पर नेगेटिव ही मेजर करते हैं। क्लियर है? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो भी कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं किससे, साइन कन्वेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर से। इससे हम इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो हमारे कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को फॉलो करते हैं। उस रूल्स को फॉलो करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर रूल्स को फॉलो करने के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो साइन होगा कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का क्या साइन होगा, और इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा, आपकी अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ का क्या साइन होगा, कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ का क्या साइन होगा। तो ये सभी जो रूल्स है, इन सभी रूल्स को
हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। क्लियर? तो एक बार अगर हमें ये रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो हम किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर दिया गया है स्फेरिकल मिरर पर तो वो हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को हमें यहाँ पर क्लियर करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि फर्स्ट मैंने लिखा था कन्वेंशन आर एज फॉलोज कि जो कन्वेंशन है, जो रूल्स है, ये यहाँ पर फिगर बना हुआ है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आपका ये कॉनकेव मिरर, इसकी जगह आप यहाँ पर प्लेन मिरर भी ले सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर भी ले सकते हैं। हमें पता है कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है वो सिंपली क्या होता है, ऐसे सीधा प्लेन मिरर हो जाएगा और इस साइड को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड कर देते हैं। जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होगा वो ऐसा हो जाएगा और इस साइड को हम आपको जो इसकी राइट साइड में ही हम इसे यहाँ पर पॉलिश कर देते हैं या रिफ्लेक्टेड सरफेस बना देते हैं। तो ये हमें ऑलरेडी पता है। जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है यहाँ पर कि जो भी हमारी साइन कन्वेंशन है उस कन्वेंशन को पढ़ना है कि वो हमारा किस तरह से हम यहाँ पर इसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब कैसे पता करें कि ये इसमें लेफ्ट किधर है और राइट किधर है। तो इसे पता करने के लिए क्या करें, जैसे आप ये मैं अगर इसके सामने खड़ा हो जाऊं, तो मैं इसके सामने अगर खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। क्लियर है? तो ये वाला क्या है, ये इधर साइड वाला, ये क्या हो गया लेफ्ट और ये क्या हो गया इधर का राइट। ठीक है? तो मैं इसे यहाँ पर भी लिख सकता हूँ कि ये इधर वाला क्या हो गया राइट। ठीक है? तो ये इधर वाला क्या हो गया यहाँ पर लेफ्ट। क्लियर है? ये इधर वाला लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। क्लियर? अब यहाँ पर बताया गया है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट, कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कहाँ पर होगा, वो लेफ्ट पर होगा। ऑलवेज कहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन होगी वो लेफ्ट पर होगी। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की जो हमारी लोकेशन होगी वो हमेशा कहाँ पर होगी, लेफ्ट की तरफ होगी। और लेफ्ट की तरफ किससे होगी, हमारी जो हमारा प्लेन मिरर है। क्लियर है? ये हमारा प्लेन मिरर है। M1 और M2 तक जो भी हमारी ये डिस्टेंस है, इस वाली डिस्टेंस को हमें पता है कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। और P क्या होता है, इसके सेंटर में सेंटर पॉइंट होता है इसका। सही है? इसे हम पोल बोलते हैं। क्लियर है? तो सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला क्या हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितने भी डिस्टेंसेस इसके पैरेलल मेजर की जाएंगी, जितनी भी डिस्टेंसेस इसके पैरेलल मेजर की जाएंगी वो कहां से की जाएंगी, हमारे पोल से मेजर की जाएंगी। ठीक है? तो यहां पर याद रखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज टू द लेफ्ट होगा ऑफ द मिरर। क्लियर है? राइट और लेफ्ट कैसे देखेंगे ये मैंने आपको बता ही दिया है सामने खड़े होकर। उसके अगर बुक्के भी है तो ये वाला जो आपका राइट है, जो एक्चुअल में राइट है, ये राइट ही होगा, और जो एक्चुअल में आपका लेफ्ट है वो लेफ्ट ही होगा। ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी डिस्टेंस पैरेलल होंगी वो कैसे मेजर की जाएंगी, फ्रॉम पोल से। इस पोल से मेजर की जाएंगी सारी डिस्टेंसेस। क्लियर है? जो भी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। क्लियर है? अब थर्ड वन क्या है, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल, डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव एक्स एक्सिस आर नेगेटिव, कि हमारे जितने भी लेफ्ट में जो भी डिस्टेंसेस हैं जो इस पोल से मेजर की जा रही हैं वो नेगेटिव होंगी। इसको ध्यान में कैसे रखें
इसको ध्यान में ऐसे रखना है कि जितनी भी जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है वो किधर से आ रही है, हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, वो हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ ऐसे जाती है जो हमारी इंसिडेंट लाइट आ रही है। क्लियर है? ये कह रहा है कि डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से जो भी हमारी डिस्टेंसेस ली जाएगी, तो ये हमारा अगर सपोज कीजिए कि इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है और ये हमारा मिरर है, क्लियर है, तो इसके लेफ्ट में इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इसके लेफ्ट में जितने भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे, वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट यहाँ पर लिखा हुआ है नेगेटिव, इंसिडेंट लाइट कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट होगा। क्लियर है? अब इसका जस्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट वाला वो इसके जस्ट ऑपोजिट है कि अगर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की जगह हम यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले लें तो वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट, कि अगर राइट डायरेक्शन में जितनी भी इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन की तरफ जितनी भी हमारी जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव ली जाएगी। क्लियर है? तो 4 पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा लेफ्ट पर होगा। क्लियर है? इंसिडेंट लाइट कैसे जाएगी आपकी, इधर राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। दूसरा क्या है, जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी वो इस पोल से मेजर की जाएंगी, यहाँ पर ये जो पोल है इस पोल से मेजर की जाएंगी, और इसके लेफ्ट की तरफ जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, इसके राइट की तरफ जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो 1 2 3 4 पॉइंट हमें यहाँ पर क्लियर हो गए। 2 पॉइंट और क्लियर करने हैं यहाँ पर, सॉरी 3 पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है कि डिस्टेंस परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव वाई एक्सिस मैंने आपको बताया है ये ऊपर की तरफ है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। कहाँ से, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये ऊपर की तरफ, ये वाला हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे की तरफ हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो हाइट अपवर्ड्स जितनी है ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट्स ली जाएंगी वो क्या ली जाएंगी, यहाँ पर पॉजिटिव ली जाएंगी। क्या ली जाएंगी, पॉजिटिव ली जाएंगी। तो हाइट अपवर्ड्स जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और हाइट डाउनवर्ड्स ये देख सकते हैं यहाँ पर, हाइट डाउनवर्ड्स जितनी भी यहाँ पर जो भी डिस्टेंस ली जाएगी वो यहाँ पर नेगेटिव ली जाएगी। अब डिस्टेंस, ये अगला पॉइंट भी सेम हमारा क्या है, 5th भी खत्म और 6th भी खत्म, कि परपेंडिकुलरली अगर आपका पॉजिटिव ये है वाई एक्सिस की तरफ है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव नीचे की तरफ है, जो इन्वर्टेड हमारी इमेजेस बनती हैं वो हमेशा क्या ली जाएंगी, यहाँ पर माइनस में ली जाएंगी। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ ली जाएगी कॉन्वेक्स मिरर की, तो कॉन्वेक्स जो अगर हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो भी हमारी यहाँ पर फोकल लेंथ ली जाएगी वो क्या ली जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव। क्या ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी यहाँ पर। ठीक है? और अगर इसके लिए पॉजिटिव ली जाएगी तो कॉनकेव के लिए क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। तो ये हमने कॉनकेव के लिए, अगर कॉनकेव मिरर के लिए दी जाएंगी नेगेटिव यहाँ। तो ये हमारे सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये हमारे क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर। तो एक एक करके फिर से रिमाइंड कर लेते हैं कि पहला क्या है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो किधर होगा, जो हमारा मिरर है उसके लेफ्ट पर होगा। सेकंड क्या है कि जितनी भी हमारी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो इस पोल से ली जाएंगी, यहाँ पर जो इसके सेंटर में है, जो भी हमारा मिरर है उसके सेंटर में, उसके हमारे पोल से ली जाएंगी जितनी भी डिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है या प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो पोल से ली जाएंगी। अब अगर वो
इंसिडेंट लाइट को याद रखें कि इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ आएगी। क्लियर है? तो अब अगर हम इसके अपोजिट साइड में चले इंसिडेंट लाइट के, तो ये डिस्टेंस कैसे ली जाएगी? नेगेटिव होगी। ये क्या होगी? नेगेटिव होगी। दैट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर लेफ्ट पर रखा हुआ है तो ये हमेशा क्या ली जाएगी? इसकी जो हमारी साइन क्या लिया जाएगा? इसका हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर है? अगर इमेज भी इधर ही बन गई तो वो भी क्या ली जाएगी? नेगेटिव ली जाएगी। क्लियर है? और जो आपकी इधर होंगी डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, जितनी भी राइट की तरफ जिधर इंसिडेंट लाइट आ रही है अगर उधर की तरफ जितनी भी हमारी डिस्टेंस ली जाएंगी वो हमारी क्या ली जाएंगी? यहाँ पर पॉजिटिव ली जाएंगी। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। तो 1 2 3 4 तो यहाँ पर क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके जो भी हाइट हमारी अपवार्ड्स होगी, यानी कि ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा सपोज कीजिए कि हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। तो पॉजिटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ जितनी भी डिस्टेंस ली जाएंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और नेगेटिव की तरफ जितनी भी डिस्टेंस ली जाएंगी ये हमारी ये पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे की तरफ जो ली जाएंगी नेगेटिव की तरफ नेगेटिव। इस तरह से याद रखें वाई वाले को। ये वाई वाले में सिंपल वाला केस है कि पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव, वाई की तरफ पॉजिटिव हमारी, और नेगेटिव वाई की तरफ नेगेटिव, ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर है? और इंसिडेंट में किस तरह से याद कर सकते हैं कि अगर इंसिडेंट लाइट की तरफ जा रही है तो वो आपकी पॉजिटिव ली जाएगी, और उसके अगर ऑपोजिट दी जा रही है तो वो नेगेटिव ली जाएगी। तो ये चारों पॉइंट ये जितने भी हैं नीचे तक ये तो हमारे ऐसे क्लियर हो गए। अब बात रही कि मिरर की कैसे ली जाएगी? तो कॉन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव ली जाएगी और कॉनकेव मिरर की नेगेटिव ली जाएगी। तो ये सारे पॉइंट अगर आपको यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं तो अब आप कोई भी न्यूमेरिकल उठाकर देखिए और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही पॉज करते हैं, और आगे नेक्स्ट में हम यही जो दो फार्मूला है, जो फोकल लेंथ का फार्मूला है और मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आप शुरू से लास्ट तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन्हें आप यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही लिख सकते हैं। वैसे तो ये आपको एनसीईआरटी या सीबीएसई की किसी भी बुक में आपको मिल सकता है। क्लियर है? तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ऐसे प्यार करते रहिए, और आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को इसी तरह से प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच।